आप ये कहती हैं कि हम वेदों के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहते हैं, और फिर वो काउ सेंट्रिक है, गाय आधारित। लेकिन एक एक सेक्शन ऐसा है जिसका कहना है कि वेदों में तो बीफ खाने का बहुत बार जिक्र मिलता है, ऋषि मुनि भी खाते थे, तो ये तो कहीं विरोधाभासी हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कई जगह पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जैसे हम यज्ञ भी करते हैं तो उसमें एनिमल सैक्रिफाइस बिल्कुल अलाउड नहीं है वेदों के हिसाब से। जो लोग इसको मिस इंटरप्रेट करके बोलते हैं वो एकदम गलत है। गाय का एक बहुत बड़ा रोल है, उसका मीट तो बहुत दूर की बात है भैया, उसको आप मार भी नहीं सकते, उसको एक जगह बंद भी नहीं कर सकते। बल्कि मैं बात करना चाहूंगी इस पजल के बारे में जो हमें हर चीज क्लियरली बता देती है। ये गोमाता पजल कुछ कृष्णा क्रीड़ा कंपनी ने बनाई है, मैसूर की कंपनी ने। तो इसमें ये हम देखते हैं कि अलग अलग भगवान को अलग अलग पोजीशंस दी गई हैं। तो अगर हम हिंदू धर्म की ना भी पर्टिकुलरली, जबकि ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि को उन्होंने यहीं पे क्यों बनाया? तो अग्नि एक्चुअली रूमन होती है गाय का, तो उनको पता था कि यहाँ पे होनी है अग्नि। यहाँ पे अमृत सागर क्यों बनाया? यहाँ पे लक्ष्मी माँ मतलब गोबर में क्यों उसका वास कराया? हर चीज पे बहुत साइंटिफिक है। लेकिन मैं आपकी अटेंशन सिर्फ उनके 4 पैरों पे लेके जाना चाहूंगी। देखिए, तो पहला जो पीछे का पैर है उस पे धर्म है, का अर्थ है, काम है और मोक्ष है। इन चारों को हम लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए या 4 फल जिसको बोलते हैं, द बेस्ट फ्रूट्स ऑफ लाइफ। तो अगर हमें धर्म को समझना है तो गाय के एक पहले पैर को हम समझ ले कि धर्म क्या हुआ। धर्म इज द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। जैसे हम वी आर चिल्ड्रन ऑफ आवर पेरेंट्स, तो व्हाट इज आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, व्हाट इज आवर धर्मा फॉर आवर पेरेंट्स इज टू लिसन टू देम, इज टू रिस्पेक्ट देम एंड सो ऑन। तो वैसे ही धर्म ऑफ अ काउ उसके पैर में क्यों बनाया गया? बिकॉज हर धर्मा इज टू वॉक एंड ग्रेज। तो आवर धर्मा इज टू मेक श्योर दैट शी डज हर धर्मा। ये अथर्ववेद के 12.4.39 में दिया हुआ है कि काउज शुड हैव फ्री एक्सेस टू गौचर, या जिसको पैस्चर लैंड्स कह सकते हैं। तो ये हमारा धर्म है। वी हैव टू मेक श्योर कि गाय को कभी लैंड से अलग ना किया जाए। और सेम चैप्टर में 53rd श्लोक में कहा गया है कि इफ अ पर्सन कीप्स अ काउ इन कन्फाइनमेंट तो दे फॉल फ्रॉम ग्रेस ऑफ लर्नेड पीपल एंड गॉड्स। ठीक है, ये तो धर्म की बात हो गई। और चाहे आजकल हम देखते हैं कि गौशाला में गाय रहती है, विच इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेट थिंग। वो गाय के लिए एक प्लेजर नहीं है, इट इज ओनली अ लास्ट रिजॉर्ट। क्योंकि हमने उससे लैंड छीन लिया इसलिए शी हैज नो अदर प्लेस टू गो, राइट? तो फिर आते हैं, जब एक बार धर्म हमको समझ में आ गया कि गाय का धर्म चलना है और हमारा धर्म है कि हम गाय को चरने दें, तो दूसरी चीज आती है अर्थ। अर्थ मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो हम कोई भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का बेस इज एग्रीकल्चर, ये तो हम मानना पड़ेगा। और अथर्ववेद 10.10.21 में कहा गया है, व्हाट इज एग्रीकल्चर? फ्रॉम द मूवमेंट पॉसिबल बाय द 2 front legs and 2 back legs and the intestinal products of the cow, agriculture comes forth। तो उसमें ये नहीं लिखा है कि सिर्फ गाय के गोबर से एग्रीकल्चर आ जाएगा। उसमें लिखा है गाय के पिछले 2 पैर और आगे 2 पैर, मतलब गाय के चलने से एग्रीकल्चर आता है। यहां तक हमें समझा दिया गया। और मैं आपसे व्यूअर्स से भी ये प्रश्न करना चाहूंगी कि हम देखते हैं कहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है दुनिया में। मोस्ट पीपल विल से स्टॉक एक्सचेंज, है ना? तो अगर हम सारी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज को कंबाइन करके, वहां से भी एक चीज है जहां पे ज्यादा एक्सचेंज होता है, ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। वो क्या जगह है? वो है रूट ऑफ अ प्लांट।
तो अगर हमें सही मायने में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सॉइल में with between a plant and the soil microbes वो हेल्दी रहे, क्योंकि उसी से ही एग्रीकल्चर हेल्दी रहता है और सॉइल अच्छी रहती है। तो ही सारी इंडस्ट्रीज की, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, वो मिट्टी से ही आ रही है, धरती से ही आ रही है। इवन एलन सैवरी ने तो यहाँ तक कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सिटी, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ स्टॉक मार्केट, बैंक्स, नथिंग विदाउट एग्रीकल्चर। The foundation of civilization and a stable economy is agriculture. और अथर्ववेद में भी कहा है कि 12.4.51 में कि अगर if people are not utilizing cow to do organic crops, they will suffer through pests and diseases. और ये हम देख भी रहे हैं, सुपर पेस्ट्स आ रहे हैं। कितना भी वो पेस्टिसाइड डालते हैं, वो रीजनरेट, री इन्वेंट अपने आप को कर करके दे आर कमिंग बैक, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। ये रुद्र का रूप कहा गया है। तो वी हैव टू गो इन लाइन विद आवर स्क्रिप्चर्स, देयर इज नो अदर वे। और अभी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि अभी वेल्थ का हालत देखिए। आपने एक पॉइंट उठाया था बीफ का, मैं भूल गई उसके बारे में बताना। I'll come to that, but एक श्लोक है गरुड़ पुराण में 1.114.36 में कि इवन केशव की वेल्थ खत्म हो जाएगी अगर हमने गाय को काट के खाना खिलाया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम पूरा गौशालाओं में काट के ही गाय को खाना खिला